हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी में जो आपका संस्कृत खंड है उसमें अध्याय 3 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पाठ का नाम है वीर वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। इसमें जो वीर वीरेण पूज्यते पाठ है वो एक नाटक के रूप में दिया गया है, जिसमें कई सारे पात्र हैं, जिसमें भारतीय राजा पुरु और सिकंदर के बीच युद्ध होता है और युद्ध में सिकंदर जो है वो पुरु को पराजित कर देते हैं। उसके बाद पुरु को बंदी बना करके सिकंदर के समक्ष लाया जाता है। तो वहाँ से नाटक शुरू होता है। तो देखिए, पहले दिया गया है स्थानम। स्थान अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेन्द्र अम्भिक च आसीनौ वर्तते। सिकंदर और अम्भिक दोनों आसन पर बैठे हुए हैं। वंदिनः पुरुराज आग्रह कृत्वा, बंदी पुरुराज को आगे करके एकतः एक प्रविशत एवं सेनापति, एक एवं सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश करता है। यानी आगे आगे पुरुराज हैं, पीछे जो है सेनापति है जो पुरुराज को बंदी बना करके ला रहा है। ठीक। अब सेनापति विजेताम सम्राट, सेनापति जो है प्रवेश करके कहता है कि सम्राट की विजय हो या सम्राट की जय हो। ठीक। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं, पुरुराज यानी जो भारतीय राजा हैं जिनको बंदी बना करके सेनापति लाया है, वो बोलते हैं ऐसा भारत वीरोप यवन राज अभिवादते। ठीक। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। पुरुराज ने कहा यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। फिर सिकंदर अलछेन्द्र सापेक्षम, आपेक्ष सहित अहो बंधन गता अप आत्मा वीर इत मान्य से पुरुराज। सिकंदर आपेक्ष करते हुए कहता अरे पुरुराज, अरे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी, बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। ठीक। अलछेन्द्र ने कहा अरे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज कहते हैं यवन राज सिंहत सिंह यवम बने व भवत पंजरे व। पुरुराज कहते हैं कि यवन राज शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह वन में रहे या पिंजड़े में। पुरुराज कहते हैं कि हे वनराज, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। अलछेन्द्र कहते हैं, सिकंदर यानी, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमप प्राक्रमते, किंतु पिंजरे का जो शेर है वो कोई पराक्रम नहीं करता। ठीक। अलछेन्द्र यानी सिकंदर कहते हैं किंतु पिंजरे का शेर जो है कुछ पराक्रम नहीं करता। पुरुराज प्राक्रमते यदि अवसर लभते अपि च यवनराज। फिर पुरुराज कहते हैं कि पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिले तब। हे यवनराज, हे यवनराज, पिंजरे का शेर भी पराक्रम करता है यदि उसे अवसर मिले तब। बंधन मरणम वाप जायो वाप पराजय उभयम समो वीर वीर भाव ही वीरता। चाहे बंधन में हो चाहे मरण हो यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जयो व पराजय, चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, उभयत्रम समोह वीरा, सभी अवस्थाओं में। ठीक। वीरता, वीरता, वीरों का जो भाव है वही वीरता है। ठीक। हाँ, बंधन में हो चाहे मृत्यु हो, विजय मिले या पराजय हो, पुरुष जो है सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं। वीरों का जो भाव होता है उसी को वीरता कहते हैं, ऐसा
पुरुराज ने सिकंदर से कहा। फिर अम्भिराज बोलते हैं। अम्भिराज भी पुरुराज, अम्भिराज जो है वो सिकंदर के साथ मित्रता कर चुके हैं। तो वो बोलते हैं सम्राट वाचाल ये सहंतव्यम, सम्राट यह वाचाल है, इसको सम्राट वाचाल ए सहंतव्यम, सम्राट यह वाचाल है यानी बहुत बोलता है, इसे मार दो। ठीक, मार देना चाहिए। सेनापति आदेशतम सम्राट, सेनापति कहता है कि आदेश कीजिए सम्राट। अलछेन्द्र अथमम मैत्री संदेह अस्वीकार्य तो किम अभिमतम आसीत पुरुराज। ठीक, हे पुरुराज, मेरी मित्रता संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था। ठीक, हे पुरुराज, मेरी मित्रता संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था। पुरुराज स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति, स्वराज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। पुरुराज कहता है कि यही मेरा कारण था कि मैं स्वराज्य की रक्षा करना चाहता था और राष्ट्रद्रोह मुझ पर न लगे, इससे मुक्ति चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्रता को स्वीकार नहीं किया। अलछेन्द्र मैत्री करणे अप राष्ट्रद्रोह, मित्रता में कैसा राष्ट्रद्रोह। ठीक, अलछेन्द्र कहता है यानी सिकंदर कहता है मैत्री करणे अप राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरुराज आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारत राष्ट्र, यह भारत एक राष्ट्र है। बहून चात्र राज्यान, इसमें बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत सारे शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभाज्य भारत जेतुम इच्छस, तुम मित्रता संधि के द्वारा भारत को जीतने की इच्छा रखते हो या भारत को जीतना चाहते हो। ठीक, आंभिक चास प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेन्द्र भारत एकम राष्ट्रम इत्तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावत राजना जना च परस्पर दुह्यंत, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर एक दूसरे का विरोध करते हैं या एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। ठीक, यहाँ पर हाँ यहाँ पर राजा और प्रजा परस्पर एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। पूर्वराज कहता तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। वह शक्ति तत्हस्तक्षेप असहाय यवनराज, यवनराज बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हम सहन नहीं करेंगे। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपवयम सर्वे भारतीय, भले ही हम विभिन्न प्रकार के धर्म वाले, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यह भारत विशाल भारत हमारा राष्ट्र है। अब देखो एक श्लोक है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रयश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में समुद्र तक, ठीक, उत्तर में समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित, ठीक, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं। ठीक? उत्तर में समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं। इस तरह से पुरुराज ने सिकंदर से कहा। अब सिकंदर कहता है अलछेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्कर, अतः मेरी भारत विजय दुष्कर यानी कठिन है। सिकंदर कहता है कि अतः मेरी भारत विजय कठिन है, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज न केवल दुष्कर असंभव,
न केवल कठिन बल्कि असंभव है। अलछेन सरोसम यानी क्रोध के साथ। दुर्विनीत कि न जानस इदानी विश्व विजयीन अलछेन्द्रस अग्गे वर्तसे। ठीक। सरोसम दुर्विनीत यानी दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो या विश्व विजेता सिकंदर के समक्ष हो। ठीक। सिकंदर कहता है क्रोध के साथ, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो या सामने खड़े हो। पुरराज जानम जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम किंतु सत्य तो सत्य है। एवं यवनराज हे यवनराज सत्य तो सत्य है। भारती वयम गीता संदेशा न विश्राम विस्मराम। भारती जो है गीता का संदेश नहीं भूले हैं। अलछेन्द्र कस्वात गीता संदेश, गीता का संदेश क्या है। ठीक? पूर्वराज कहता सुरेताम सुनो, हतो व प्राप्य स्वर्गम यानी मारे गए या मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा व भोज से महिम, अगर तुम जीतते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे। निराशा निर्म्योह भूत्वा युद्ध विगत ज्वरा, इसलिए निराशा को त्याग करके, ठीक है, इसलिए निराशा को त्याग करके इच्छा और संताप रहित होकर के युद्ध करो। ठीक? इसलिए इच्छा और मोह को त्याग कर युद्ध करो या संताप रहित होकर के युद्ध करो। अगर मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीतते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा मोह और संताप रहित होकर के युद्ध करो। ये इम्पोर्टेंट है श्लोक, इसका हिंदी अनुवाद पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखना। अलचंद कहता किमब विचंत अलतौ गीतया पुरुराज तम अस्माकम बंदी वस्ते ब्रूहत्वम वर्तव्यम। ठीक। कुछ विचार करते हुए अलतौ गीतया पुरुराज अपनी गीता को रहने दो। अलतौ गीतया अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी वस्ते तुम हमारे बंदी हो। ठीक। तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहिकत तुम वर्तिव्यम बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, करना चाहिए। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज यथाकेन वीरेण वीर प्रति, वैसा ही जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। पुरुराज ने कहा कि वैसा ही जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलछेन्द्र वीरो वीर भावेन हर्षता, पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुर्राज के वीर भाव से प्रसन्न होकर के साधु वीर साधु, हाँ, वीर ठीक है। नून वीर अस तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य ते मातृभूमि तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्यम सेनापति को उद्देश्य देता है। सेनापति कहता है सम्राट। अलछेन्द्र वीरस पुरराज बंधनान मोचय, वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दो या बंधन खोल दो। सेनापति यह सम्राट आज्ञापयत, सेनापति कहता जैसे सम्राट की आज्ञा। अलछेन्द्र एकेन हस्ते पुरुरो द्वितेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ में पुरु और दूसरे हाथ में अंभिक का हाथ लेकर के वीर पुरुराज सखे अंभिक, वीर पुरुराज और सखे अंभिक इति वयम सर्वे समान मित्राण, अब हम सब समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संप्रदाय, अब हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति सभी निकल जाते हैं, यानी जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है और आपका पाठ भी यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में।
आज